ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो। गुरुवार तो आप रहना। हेलो सबको, आई मीन ऑडिबल। फाइन। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक बॉल को इन्होंने यहाँ से थ्रो करा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट बी पे जब रीच कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हो क्या रहा है, अ, उसके बाद ये से टकरा रही है, और फिर यहाँ पे सी1 पे कोलाइड हो रही है, और फिर वापस ये धक्का खाते 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 एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और ये इनफाइनाइट बार हो रहा है, राइट? मतलब और धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। तो ऐसा इनफाइनाइट बार हो रहा है, फाइनली गेट बैक टू पॉइंट। तो मुझे सोचना ये है कि किस तरीके से ये जो ई की वैल्यू को हम कंप्यूट कर सकते हैं ऐसा। तो सोच के देखो, क्योंकि ये यहाँ से मैंने इसे थ्रो करा, इसको थ्रो करा, यू वेलोसिटी सर्टेन एंगल थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए से लेकर के इस पॉइंट का, वो रेंज रेंज का आधा होगा ना, हाफ ऑफ द रेंज, राइट? r/2 होगा, नहीं? और रेंज का फॉर्मूला सबको पता होता है, इजंट इट? फाइन, पता है, हमको पता होता है ना? तो मैंने एक अजम्पशन लिया, मतलब वैल्यू वेरिएबल्स इनकॉर्पोरेट करके जो वेलोसिटी है और एट एन एंगल थीटा है, तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस, और इधर वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन। तो रेंज क्या होगा, यू कॉस इनटू यू साइन, हाफ रेंज में, तो हाफ ऑफ द रेंज की बात हो रही है। ये जो रेंज आएगी ये इतना आता है, हाफ ऑफ द रेंज इसकी। अब ये जो चीज है वो किसके इक्वल? अब तुम खुद सोचो, जब इससे कोलाइड होगी, तो जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है वो हर पॉइंट पर ई के इक्वल है। जो ई की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे, आई मीन जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है वो हर पॉइंट पे ई है। तो वो गया है यू कॉस थीटा से, तो वापस किससे आएगा? वापस किससे आएगा? यू कॉस थीटा से ना। सही बात है। वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच इक्वल टू, तो आ जाएगा यू कॉस थीटा से। बढ़िया। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे ये जो हाइट है, यहाँ लेट्स से यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये एच है ऊपर। तो अगर ये एच है, तो अगर इसकी वेलोसिटी जो है, इसका जो यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट था, वो यहाँ से यहाँ आने में जीरो हो गया। तो जब वो यहाँ पे वापस आएगा C1 पॉइंट पे, तो क्या हो रहा होगा, जो यू कॉस थीटा है वो तो फॉर श्योर ऐसे इंटैक्ट रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और तुम सोचो, यहाँ से यहाँ अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो एनर्जी कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी? जो वर्टिकल कंपोनेंट, आई मीन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसका जो डिफरेंस है बेसिकली, तो उसको वो तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि क्योंकि जो यू साइन थीटा वाली एनर्जी है, हाफ एम यू साइन थीटा स्क्वायर, जो हाफ एम यू साइन थीटा स्क्वायर एनर्जी है, वो एनर्जी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी ना, एम जी एच इक्वल टू, राइट? बस ट्रांसफर चेंज कौन सी हो रही है, कोलिजन की वजह से, यू कॉस थीटा वाली। जब बॉडी ए से बी पॉइंट तक पहुंची, तो ड्यूरिंग कोलिजन यू कॉस और यू कॉस जो चेंज हुई वेलोसिटी, वो बस एनर्जी एनर्जी का डिफरेंस है, वो मतलब बेसिकली हीट लॉस के फॉर्म में गई होगी। तो यू साइन थीटा वाला है, जो हाफ एम यू साइन थीटा स्क्वायर था, वो तो एमजीएस की इक्वल होगा ना हमेशा। ये हाइट कितनी है, यू उसका साइन थीटा 2g ही है ना। और बॉडी जब यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुई, तो जब जब यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन की बात हुई, तब C1 से वो जस्ट बिफोर कोलिजन की बात हो रही, राइट? तो इसकी हाइट कितनी है, यू उसका साइन थीटा 2g। तो वेलोसिटी कितनी होगी जब इतना फॉल होगा? रूट वही होगी ना, रूट 2g है, तो वो कितना आ जाएगा फिर से, यू साइन थीटा ही आ जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन पॉइंट C1 से जस्ट कोलाइड होने से पहले। बोलो, ये सबको समझ आ रहा है? श्योर? लाइक क्योंकि लाइक यू स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे जो बॉडी है जस्ट यहाँ से यू कॉस थीटा से वो लाइक साइड जा रही है, तो फिर एच फॉल करी वर्टिकल में, तो वर्टिकल में तो वेलोसिटी होगी ना यू साइन थीटा। मेक सेंस अनुज? ठीक है एवरीवन? फ्रेंड, हेलो एवरीवन, ठीक है? दिवांशु, ठीक है? ठीक है। तो बेसिकली यू साइन थीटा से हो जाएगा पलट, ठीक है? ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो है वो यू कॉस है, और ये जो है ये यू साइन है। तो जबकि C1 पॉइंट से कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ये रेंज कितनी आ जाएगी फिर? ये वेलोसिटी है यू कॉस, मतलब एक बार कोई एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये अगेन हाफ रेंज है, राइट? यहाँ से हाफ रेंज है, तो वो कितना आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर ये टोटल है यू कॉस
इंटू यू साइन थीटा बाई जी, ये एक्स के इक्वल होएगा ना, तो कितना टाइम तो लगा पार्टिकल को फॉल होने में वापस, राइट? यू साइन बाई जी, मेक सेंस? प्लस, अब उसके बाद जब ये सी वन पॉइंट पे है, तो सी वन पॉइंट पे क्या है, ये सबको ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये इक्वल टू प्लस, अब ये लिख रहा हूँ सी टू सी वन सी टू। अब जब यहाँ पे है तो वेलोसिटी ये है, और जब ये कोलाइड होएगा, इससे कोलाइड हुआ, तो ये जो है मतलब इस किस तरह बाउंस करेगा, यू साइन से। तो रेंज क्या होगी पार्टिकल की, टू, पता है ना रेंज क्या होती है, टू यू वाई बाई जी इंटू यू एक्स, राइट? तो टू यू साइन थीटा ओवर जी इंटू यू कॉस थीटा, क्या है हितेश ऑडिबल? हेलो? एक बार वेरीफाई कर देना ऑडिबल, ठीक है? तो बेसिकली एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या था, वैसे शायद देखा ही होगा, फेमस सा ही क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर बॉल को यहाँ से थ्रो करा, और जब ये यहाँ पे बी पॉइंट पे थी, अबाउट टू कोलाइड थी, तो यहाँ पे बेसिकली जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई थी, तो मतलब हाफ ऑफ द रेंज कवर कर लिया होगा उसने। और यहाँ से फिर वो लगभग खाते 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 वापस से एक पॉइंट पहुंच गई, तो मुझे ई कैलकुलेट करना है। तो ये हाफ ऑफ द रेंज है, तो यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जब वो जा रहा है तो जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा हो जाएगी, तो यू कॉस थीटा। और क्योंकि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो फॉल का होगा, और इसकी वेलोसिटी जीरो से यू साइन थीटा से जीरो गई थी, तो यहाँ पे जीरो से यू साइन थीटा हुई, तो वो टाइम को अगेन से यू साइन थीटा बाई जी होगा, क्योंकि वो है तुम्हारा कॉन्स्टेंट, अंदर ग्रेविटी फॉल हो रहा है basically। तो टू यू एक्स यू वाई बाई जी अगेन। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर कोलिजन सी वन, वो थी यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो अगेन टू यू एक्स यू वाई बाई जी। अब सेम चीज रिपीट होती जाएगी, जब यहाँ पे कोलाइड होगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है तुम्हारी यू कॉस है वो तो मेंटेन्ड है, लेकिन बिफोर कोलिजन क्या थी, यू साइन थीटा, इस डायरेक्शन में। तो आफ्टर आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी ई स्क्वायर यू साइन थीटा। तो जो सी टू सी थ्री वाला गैप आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस टू, प्लस टू ई स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। ऐसे सोन करते करते इंफिनिटी तक जाएगा, और ये फिर कन्वर्ट कर जाएगा, तुम ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ से हर तरफ से यू स्क्वायर साइन कॉस बाई जी कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा वन इज इक्वल टू ई, प्लस ये बचेगा टू ई स्क्वायर प्लस टू ई क्यूब। सो तो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाले पे टू आएगा, बाकी इन दोनों में टू नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हाफ रेंज थे, ये समझ आना चाहिए। तो वन इक्वल टू ई प्लस टू ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई, ई माइनस ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर, इतना ठीक है ना? I mean, समझ आ गया ना? वन माइनस ई, तो ई स्क्वायर प्लस टू ई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, तुम कितनी आ जाएगी, माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस फोर, एक सेकेंड, फोर प्लस फोर आएगा बाई टू, माइनस टू प्लस माइनस टू रूट टू बाई टू, तो रूट टू माइनस वन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगेन सिंपल सा रिजल्ट होता है कि जो सॉलिड स्फीयर होता है, इसके अंदर जो कैविटी बनती है, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, जो फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो फील्ड होती है सॉलिड स्फीयर एक बात हो, तो तुम्हारा कैविटी है अंदर जो बनती है, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, जनरल लेता हूँ C2 है मान लो। तो अंदर अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी है, तो मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो सबको पता है रो आर वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो C2P बनेगा वो होगा तुम्हारा R2 वेक्टर, और ये जो तुम्हारा C1P होएगा वो तो ये तुम्हारा जो है वो इसमें फील्ड है, राइट? तो इसको मैं लिखूंगा क्या, इस वाले अंदर वाले को रो माइनस रो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, रो R2 वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। और ये जो तुम्हारा इस वाला पॉइंट भी है, इसके C1 के करस्पॉन्डिंग, तो इस वाले पे तुम्हारा जो आएगा इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है ना, मतलब रियल आउटवर्ड होता है, बट ये रो माइनस रो है, तो रो पहले मैंने फुल ले लिया,
फिर माइनस रो की वजह से ये इस डायरेक्शन ये हो जाएगी, रो आर टू वेक्टर प्लस रो आर वन वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन। तो आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, ये वाला वेक्टर सी वन सी टू वेक्टर। तो बेसिकली सिंपल सा आ रहा है, रो सी वन सी टू बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? मेक सेंस? सबको याद आ गया ना? तो यहाँ पे तुम्हारा सी वन सी टू लाइन ज्वाइन करनी है, जो सेपरेशन है वो उन्होंने इधर रखा है। तो तुम्हारा सिंपल सा जो अंदर फील्ड बन रही है इस वाले पे, ये तो तुम्हारा पार्टिकल है माइनस क्यू चार्ज का, यहाँ पर जो फील्ड है वो ऐसी आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारी इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लेंगे हमको, बस क्यू एन टी लगेगा और इधर की एक्स लगेगा ना, हमारा एक्स एक्सटेंशन है। तो तुम देखो बस एक ही कांस्टेंट फोर्स है, तो टाइम पीरियड तो सिंपल टू टू बाई टाइम बाई क्या ही होएगा। जहाँ तक मैक्सिमम एलोंगेशन की बात है तुम तो सोच के देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग है और यहाँ से एक ब्लॉक ब्लॉक कनेक्टेड है। तो इधर जब एक्स एक्स जो होगा वो मैक्स होगा, एक्स मैक्स होगा, तो डी एक्स बाई डी, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पार्टिकल की। तो लेट से वो एक्स फॉल हुआ, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, तो क्या लिखेंगे? वो तो है नहीं, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। पहले जीरो था फिर बाद में भी जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, वो ई भी इस डायरेक्शन में है। वो तो मतलब बैकवर्ड ही लग रही है ना, क्योंकि जो स्क्रीन है वो है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स आ रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में। इसका वर्क डन क्या आएगा, क्यू इंटू एक्स। एक्स एक्स नॉट फॉल हो गया, क्यू एक्स एक्स मैक्स, एक्स मैक्स मान लिया, और स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव है, तो माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो एक्स मैक्स क्या आ जाएगा, टू क्यू ई बाई के। ठीक है एवरीवन, टू क्यू ई बाई के, और टू क्यू बाई के इंटू, और ई कितना है, रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन। तो तुम्हारा तो वो समझ आ गया एवरीवन? किसी को पूछना है पूछ सकते हैं, एनीवन? जल्दी बोलो, किसी को बोलना है कुछ? अ, अनुज ठीक है, देवांशु ठीक है, अलग ठीक है, फाइन आगे बढ़ते हैं। मैंने करवाया, आता है तुम्हें? तो मेरे को तो करवाना ही होगा, मैं तो ये नहीं मान के चल रहा कि जाता है। अरे यार तुम किस काम किसके सामने ले रहे हो, शांत हो जाओ महारथी। तुम ऑरा माइनस क्यों करवा रहे हो मेरा, पहली बात। हाँ, अनुज तुमने देखा ये क्वेश्चन, मतलब करा है खुद से? अरे इसमें काफी कुछ सिखाने लायक चीजें हैं, तुम कैसे बोल देते हो, लाइक चीज पता होनी चाहिए। अरे मतलब मानता हूँ पता होगी, बट स्टिल। देखा है अनुज तूने सेम क्वेश्चन? हाँ हाँ पता है पता है। हितेश ने सॉल्व किया सेम क्वेश्चन? पेश करा है क्वेश्चन? नहीं सुनाई दिया मेरे को, हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं डिस्कस तो करूंगा ही, क्योंकि समझ जाओ बस। शिवम तूने देखा ये क्वेश्चन? अरे छोड़ो, अरे पर स्टिल कॉन्सेप्ट तो रिपीटेड होते हैं, मैं डिस्कस फिर स्टिल करूंगा, ध्यान से देखो। बाकी लोग जो जो लोगों ने कर रखा है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, आंसर निकालने पाएंगे, क्योंकि समझ जाओ बस। क्योंकि आईटी वगैरह में तो देखे देखे क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम फिजिक्स में, तो ऐसा कहीं कहीं नया मिलेगा एक्चुअली एडवांस में, बट जिनको नहीं आता उनको सिखाना तो होगा ना मेरे को, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं ना, जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि मतलब यही ग्लोबल मैक्सिम है, फिजिक्स सबको आती ही है, तो ऐसा हम छोड़ नहीं सकते ना फिर भी चीजों। ओके फाइन, तो देखते हैं, तो पहले मैं सॉल्व को समझाता हूँ अच्छे से क्या बोल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, और इनिशियल पहले इस टाइम वेलोसिटी को दे करके, मतलब ऐसे मैंने घुमाया और फिर मैंने ऐसे v नॉट इधर की तरफ दिया,
और ऐसे छोड़ दिया मैंने, राइट, इस वाले पे। और ये जो है ये वाला स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में रफ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रफ है। अब सोचने वाली चीज ये है कि जब ये इससे कोलाइड होएगा, यहाँ पे ई की वैल्यू 0.5 है, तो जो नॉर्मल है इधर की तरफ तुम्हारा लग रहा है वी नॉट, जब वेलोसिटी वी नॉट है, तो जो इम्पल्स, जो फ्रिक्शन नॉर्मल है वो इम्पल्सिव होता है, नॉर्मल वे इम्पल्स। और क्योंकि ई की जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो वेलोसिटी सेपरेशन क्या होगा अपन वेलोसिटी अप्रोच, डिफरेंट डायरेक्शन होती है वो, तो वी नॉट इक्वल टू 0.2, 0.5, तो सेपरेशन है वो आ जाएगा पॉइंट, आई मीन वी नॉट बाई टू आ जाएगा। ये समझ आना चाहिए पहली चीज। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इससे कोलाइड होगा, तो इधर वी नॉट से जा रहा है, तो इसकी जो फ्रंट पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मतलब ये इधर हो जाएगी वी नॉट बाई टू, इस इम्पल्स की वजह से। अब क्योंकि जो नॉर्मल है वो इम्पल्सिव, और जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू एन होता है, तो नॉर्मल इम्पल्सिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इम्पल्सिव हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है पर्टिकुलर। तो जब फ्रिक्शन इम्पल्सिव है तो सोच के देखो, ये जो तुम्हारा प्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अगर फ्रिक्शन इम्पल्सिव होता है तो जब दो सर्फेसेस है वो कॉन्टैक्ट में, जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में, एक केस हो सकता था जब ये जो है तुम्हारा, ये क्या हो, फिक्स्ड हो, राइट, ये जो हो वो फिक्स्ड हो, और तो जब ये फिक्स्ड होता था, तो फ्रिक्शन होता था हमारा, वो हमेशा क्या एक्ट करता, काइनेटिक एक्ट करता, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर की जो चीज वेलोसिटी है वो स्पीड जीरो ही रहने वाली है बाद में, और जिसको मैंने फिक्स कर रखा होगा। लेकिन जब ये मूव कर सकते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कि जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो म्यू एन डी टी लगेगा, या क्योंकि मुझे क्या पता है कि जो फ्रिक्शन का इम्पल्स आ सकता है, बस बेसिकली मुझे पता नहीं कि जो एफ लेस देन, जो फ्रिक्शन वो है लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो अगर जो एफ डी टी आएगा वो भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एन डी टी आएगा ना। तो एक बार फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है कि वो रिलेटिव मोशन बेसिकली स्टॉप कर सके दोनों सरफेस के बीच में, राइट। तो वो हो सकता है कि ये लग जाए या उसे कम लगे, क्योंकि ओवरऑल करना क्या है उसको, उसको स्टॉप करना है सर दोनों के रिलेटिव मोशन को, राइट। समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, हम अज्यूम करेंगे कि इस फ्रिक्शन जो है, जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था, वो इतना था कि जिससे वो उससे वो स्टॉप हो जाए। और शायद से तुमने लेट कर दिया ज्वाइन करने में, तो जब हमने दो क्वेश्चन राउंड डिस्कस कर लिए हैं, तो ये वाला एक ये वाला तीसरा वाला डिस्कस कर रहे हैं। मैं लगा समराइज करता हूँ उस क्वेश्चन ताकि जब स्टार्ट किया ये वाला। बेसिकली यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर था जिसको वी नॉट वेलोसिटी इधर दे रखी थी और ओमेगा नॉट दे रखा था, और यहाँ पे कैपिटल एम फोर एम मास का एक ब्लॉक था जिसमें हमने इसको लिख दिया। तो ई और म्यू की वैल्यूज गिवन है, मुझे बताने की फाइनली कितनी एंगल वेलोसिटी होगी और कितना फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है लगेगा, बेसिकली मुझे कैलकुलेशन करनी है फ्रिक्शन इम्पल्स जो भी हो। तो ठीक है, तो पहले नॉर्मल जैसे कोलाइड करा तो नॉर्मल इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ई की वैल्यू 0.5 है, तो ई 0.5 है, सेपरेशन बाय अप्रोच ओपन बाय टू, सेपरेशन तो आएगा वी नॉट बाय टू हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो एफ लेस इक्वल टू म्यू एन होता है, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी जो होगा वो लेस इक्वल टू म्यू एन डी टी होगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो तुम्हारा ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो क्या चाहेगा कि ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये स्लिप ना करें, स्लिप ना करें, ठीक है। क्योंकि ये जो है, सोच के देखो, जब ये से टकराएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ वी नॉट है, और इधर की तरफ कितनी आर ओमेगा नॉट, और वो कितनी 5 नॉट बाय 4, आर ओमेगा नॉट आ जाएगी 5 नॉट बाय 4, ठीक। ये बिफोर कोलिजन है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कैसे लगेगा, ये जो ब्लॉक नहीं, आई मीन जो थर्ड स्फीयर है उसमें आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि वो इधर जाना चाहता है, ठीक है। और इधर जाना चाहता है, इस पे लगा इधर की तरफ लेट्स से जे, और जे जो है मेरा, वो इंटीग्रेशन म्यू एनडीटी नहीं है, वो मेरे को नहीं पता, वो इतना हो भी सकता है या ऐसे कम भी हो सकता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है कि उसको स्टॉप कर रहे हैं, राइट, रेडियो मोशन को, कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। अगर वो कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर उतना अवेलेबल है तो वो वही करेगा। ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, तभी तो बोला स्मूथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पे जे ऐसा लगा और इस वाले पे जे ऐसा लगा, तो ये जो पूरे मास का ब्लॉक है, एक सेकंड रुकना, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हारा इतना लग सकता है, ये जो पूरे मास का ब्लॉक है और ये तुम्हारा एम मास का है, तो इसकी वेलोसिटी उसके बाद हो गई लेट से वी में, तो जो जे होगा वो क्या हो जाएगा, इस पे लगा 4 एम टी का। तो ये तो सिंपल प्लैंक था, इस पे तो लीनियर इक्वेशन ही बनेगी।
लेकिन ये जो तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है इसके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारा एम मास का है, इसकी रेडियस आर है। यहाँ पे तुमने बिफोर कोलिजन क्या था, इधर तुम्हारा इधर जा रहा है वो v0 by 2 से कोलिजन हो चुका है, तो कोलिजन के बाद की बात हो रही है। और जो इनिशियली जो ओमेगा नॉट था पहले ऐसे था, राइट। अब तुम खुद सोचो कि अगर इसको इस पॉइंट की वेलोसिटी उसको इधर 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 जे नहीं, पीछे जे लगाया कहाँ छपी नहीं, वेलोसिटी थी इधर की तरफ ओमेगा नॉट, ठीक है। आप एंगुलर वेलोसिटी तो इधर था, हो गया, तो जे इस पे इधर लगाया था। आफ्टर कोलिजन मैंने क्या माना, आफ्टर कोलिजन का अगर क्या होगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी, क्योंकि इसका सेंटर के अबाउट मैं लिखूंगा अगर, इसका टॉर्क भी आ रहा है, राइट। सेंटर के अबाउट जो आ रहा है वो टॉर्क भी आ रहा है, तो अगर जे इम्पल्सिव है तो बेसिकली इसमें एंगुलर इम्पल्स लग रहा है, गॉट इट। एंगुलर इम्पल्स भी लग रहा है ना सेंटर के अबाउट। अगर किसको नहीं याद रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि मान लो तुम्हारे पास रॉड है, सेंटर के अबाउट हमने यहाँ पे जे इम्पल्स दिया, तो जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो क्या होता है, मान लो एफ फोर्स है, इनफाइनाइट फोर्स है, एफ इंटू अगर तुम करोगे ये डिस्टेंस अगर एल है, सेंटर के अबाउट लिख रहा हूँ, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ बेसिकली। मुझे क्या पता है कि जो टाउ होता है वो डीएल बाई डी टी होता है, तो जो टाउ डी टी होता है वो क्या होता है, डीएल होता है। दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इंटीग्रेशन टाउ डी टी जो होगा वो डीएल होगा, डेल्टा एल पी इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे तो जो लिखोगे टाउ डी टी वो क्या होगा, एफ एल डी टी, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टाउ डी टी वो क्या होगा, डेल्टा एल एंगुलर मोमेंटम। और अगर ये बॉडी सी टी आर एम कर रही है तो इसका कुछ वीसीएम होगा और कुछ ओमेगा होगा। और क्या होता है वो क्या होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर cos वीसीएम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा, क्योंकि मैं सेंटर की बॉडी ले रहा हूँ, पहला वाला टर्म वैनिश कर जाएगा, तो बस क्या आएगा आई डेल्टा ओमेगा। और अगर एल बाहर निकले तो क्या बचेगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या है, यहाँ किसी ये जे है, पर यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये जो हमारा बॉडी है बेसिकली जो कर्ड स्फीयर है, यहाँ पे तुम्हारा जे लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है, और इधर जा रहा है वी नॉट बाई टू से, और पहले ओमेगा नॉट था कुछ ओमेगा हो गया, और क्योंकि इस पे एक और ट्रांसलेशन इम्पल्स भी लगा है, कुछ वीसीएम भी आ जाएगा। पहले तो उसका मास एम, पहली क्वेश्चन क्या लिखोगे, जे इज इक्वल टू एम वी सी। दूसरी क्वेश्चन क्या लिखोगे, जे इंटू आर इक्वल टू, क्योंकि पहले सेंटर मास में वेलोसिटी जो थी वो कुछ कुछ होगी, लेकिन एम आर क्रॉस वी सी एम तो आई डेल्टा ओमेगा, तो वो बस ओमेगा इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि सेंटर के बाद लिख रहा हूँ ना, तो सेंटर मास के पास क्या वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सेंटर मास के बाद लिख रहा हूँ तो इसका जो वर्क कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो बस आई इंटू डेल्टा ओमेगा ही इंपॉर्टेंट है। और आई सबको पता है कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। पहले जो था ओमेगा नॉट ऐसे था, और बाद में जो है वो ओमेगा ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वीसीएम तो इधर की तरफ है, और अगर ओमेगा भी इधर ही हो गया, आई मीन सॉरी ओमेगा फिर इधर की तरफ हो गया फाइनली, मान ओमेगा फाइनली इधर की तरफ हो गया तो वीसीएम भी इधर की तरफ है, तो इस पॉइंट की जो स्पीड आएगी वो इधर आ जाएगी वीसीएम प्लस आर ओमेगा। और मेरा जो प्लैंक है वो तो इस पे तो इम्पल्स पीछे लगा है, तो वो तो पीछे जा रहा है, कभी घंटा इंटरवल पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो सकती है, और मैंने क्या जूम किया कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग में इम्पल्स निकाल, बात समझ आ रही है। और फिर चेक करूंगा कि वो जो इम्पल्स आ रहा है वो मैक्सिमम इम्पल्स के है कि नहीं, जो फ्रिक्शन लग सकता है, अगर वो उसके इक्वल हुआ या उससे कम हुआ तो फिर वो वही हो रहा होगा, अदरवाइज दो में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, जब वो तुम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है कैसे, अब तक जितना ज्ञान दिया मैंने, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं तो पूछ लो क्योंकि इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँ। अलग ठीक है। एग्जैक्टली बता सकते हो कहाँ पे बताने हैं, स्टार्टिंग से मतलब शुरू से। मैं हल्का हल्का बता देता हूँ, पूरा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस वाले पे जे इधर लगा, इस वाले पे जे इधर लगा, तो ये जो पर्टिकुलर सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है, तो जे इक्वल टू 4 एम मैंने वी वन डिक्लेयर करी। और ये जो पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर है इस पे जे ऐसे लगा, तो पहले इधर कुछ वी नॉट था, कुछ की वजह से वी नॉट बाई टू हो गया, और क्योंकि जे ऐसे लगा है तो कुछ वीसीएम भी आ जाएगी बॉडी की, और कुछ ओमेगा भी होगा, और ओमेगा की सेंस इसी डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि अगर इस सेंस में नहीं रही तो इधर की स्पीड वीसीएम है, और फिर ये और ओमेगा भी इधर हो गया, तो इस पॉइंट की स्पीड वीसीएम प्लस आर ओमेगा हो जाएगी। और लेकिन मेरे को ओवरऑल क्योंकि इन दोनों स्लिपिंग नहीं करवानी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल की सॉलिड स्फीयर की बेसिकली वो इधर होनी चाहिए, वी वन ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने माना कि जो ओमेगा है वो इतना चेंज नहीं हो गया कि वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी, दिमाग को जोड़ दोगे दिमाग आई मीन हो जाएगा।
चीज हर चीज बताएंगे। ओके फाइन, तो ये हो जाएगा टू फाइव एम आर स्क्वायर, और फिर जो डेल्टा ओमेगा है पहले कितना था, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ठीक है। और जो जे है वो ये हो गया, जे इंटू आर इक्वल टू, और फिर दूसरी चीज क्या है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसकी स्पीड क्या है, वीसीएम, और इधर है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा माइनस वीसीएम इक्वल टू वी वन। शिवम तेरे को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बस हुआ है, अभी अभी तक समझ आया है क्या हुआ है? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये तुम्हारी नो स्लिपिंग कंडीशन, आर ओमेगा माइनस वीसीएम इक्वल टू वी, और जो जे है वो तुम्हारा फोर एम वीसीएम के इक्वल भी है। यहाँ से ध्यान से देखें अगर, और मुझे क्या पता है कि जो जे है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, म्यू इंटीग्रेशन एम वी। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं, आओ महारथी, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से कैंसिल कर दो आर आर, टू एम आर बाय फाइव इंटू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। यहाँ से अगर इन दोनों को बराबर कर दिया तो वी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वन आ जाएगा वी सी एम बाय फोर। तो जो तुम्हारा जे की वैल्यू है, आर ओमेगा माइनस वी सी एम बाय फोर, एक सेकंड, इक्वल टू फाइव वी सी एम बाय फोर आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो और जो ओमेगा नॉट था वो मुझे गिवन था क्वेश्चन में, कितना था, फाइव वी नॉट बाय फोर आर, ओमेगा नॉट था फाइव वी नॉट बाय फोर आर, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास टू एम बाय फाइव, आर ओमेगा नॉट की वैल्यू है फाइव वी नॉट बाय वॉट, फोर माइनस आर ओमेगा कितना, फाइव बाय फोर वी सी, ठीक है। और फिर जे की वैल्यू कितनी है, जे है तुम्हारा फोर एम वी सी, फोर एम वी सी एम इंटू फाइव बाय टू एम इज इक्वल टू फाइव वी नॉट बाय फोर, एक सेकेंड, यही, वाह, ध्यान से देखना है। ओ, ओके, जे इक्वल टू फोर एम वी सी एम वी सी ही तो होगा, फोर एम वी वन था यहाँ पे, एम वी सी में, ठीक है ना, ठीक है। फाइव बाय टू एम, ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय फोर वी सी, इससे एम क्या, फाइव वी सी एम बाय टू प्लस फाइव बाय फोर वी सी एम शुड बी इक्वल टू फाइव वी नॉट बाय फोर, तो वी सी एम फाइव बाय फोर बाहर निकलते हुए बचेगा टू प्लस वन इक्वल टू वी नॉट, वी सी एम आ जाएगा वी नॉट बाय थ्री, और जो जे था वो क्या था, एम वी सी, तो जे आ जाएगा एम वी नॉट बाय थ्री। ये मेरे को रिक्वायर्ड इम्पल्स चाहिए दोनों की वेलोसिटी सेम करने के लिए। और मैक्सिमम अलाउड कितना है मेरे को, मैक्सिमम अलाउड कितना है मेरे को, म्यू था मेरा पॉइंट फाइव, और इंटीग्रेशन एन डी टी क्या था, सेंटर कह रहा हूँ, तो वी नॉट से इधर था, वी नॉट बाय ऊपर था, वो आ गया तुम्हारा थ्री बाय टू एम वी नॉट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा थ्री बाय टू एम वी नॉट, ये आ गया पॉइंट सेवन फाइव एम वी नॉट। इतना मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ, मेरे को चाहिए कितना, बस पॉइंट थ्री थ्री एम वी नॉट, मतलब यही केस हुआ है, समझ रहे हो? तो ये जो पुट कर देगा डायरेक्टली, ये जो फ्रिक्शन पल्स है वो ये है, अगर तुमने ये पुट कर दिया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उससे फेवरेबल कंडीशन हमारे पास हो रही है, इजंट इट? बोलो, सबको समझ आया? तो जे है एम वी सी एम, और वी सी एम कितना आ गया, वी नॉट बाई थ्री, पॉजिटिव फ्रिक्शन कितना आ गया, एम वी नॉट बाई थ्री, और वेलोसिटी ऑफ फ्लाइंग क्या था, जे इक्वल टू था फोर एम वी वन, ये आ गया तुम्हारा कितना, एम वी नॉट बाई थ्री इक्वल टू फोर एम वी वन, तो आ गया वी नॉट बाई ट्वेल्व। एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस वी सी एम इक्वल टू वी वन, और वी वन कितना था, वी सी एम बाई फोर, आर ओमेगा इक्वल टू फाइव बाई फोर वी सी, और वी सी एम कितना था, वी नॉट बाई थ्री, फाइव नॉट बाई ट्वेल्व। तो किसी का कुछ भी पूछना है पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत 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 सारी चीजें हैं, रोटेशन भी है, सब कुछ है। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने का टाइम, हर एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से समझ आनी चाहिए क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। तो पहले उन्होंने क्या बोला है,
एक रॉड है जिसके रेजिस्टेंस आर है। अरे ऐसा तमीज से पढ़ना है, एकदम तमीज से। हमारे सर ने, हमारे नीले भी मास्टर ने करवा दिया, अरे भाई उसे नहीं होता है, तुम्हें खुद अपने आप को डायनेमिक रखना है एकदम। ओके, ये ऐसे पढ़ना है देखो, और रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस जिसका रॉड रेजिस्टेंस है उस, आई मीन इसका आर मान लिया, ठीक है। उन्होंने बोला है लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल, ओके। मास एम है, ऐसे सिखाना पड़ता है भाई आजकल के बच्चे को, ठीक है। स्मूथ पैरेलल रेल्स हैं, रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेस है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसको मैंने इसके सेंटर पे पुल करा, इसका भी मतलब है, वैसे तो उम्मीद कम है कि आईटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर अगर सेंटर पे नहीं करते तो ये रोटेट भी करने लगती, समझ रहे हो। तो ये कुछ किसी टाइम पर ऐसे होती रॉड, तो फिर अगर ये जो एक्सपोज लेंथ है वो अलग होती, लेंथ अलग होता, तो फिर छोड़ो, अभी तो गोली मार। नहीं, बात बाहर नहीं जाता, मतलब हम करेंगे भी ऐसा कुछ अभी थोड़ा देर। अरे मेरे पास बैटरी का दिक्कत है, क्योंकि सॉकेट में लाइट नहीं आ रही। सर देखते हैं जब तक चलती है, फिर दूसरे से कुछ बोलता हूँ। पता नहीं शाम को कैसे लाइट चली गई। चलो पहले क्वेश्चन फिनिश करते हैं, फिर देखता हूँ बाहर से। रॉड ऑफ रेजिस्टेंस तार लेंथ है, तो अब तुम सोचो कि ये जो तुम्हारा है, इसमें तुमने एफ फोर्स अप्लाई करा, मान लेते हैं किसी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो वी हो गई, और जो ईएमएफ वो जो लेंथ है ये एल है, और जिसे तुम्हारा बी है, तो जो ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, बीवीएल आ जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अब तुम इसमें लगाओ ये वाली इक्वेशन, क्योंकि पहले पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, बीवीएल माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू, और फिर लिखोगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और फिर लिखोगे इधर जो फोर्स लग रहा है करंट आई है, माइनस आई एल बी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। कोई दिक्कत, ये तीन क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना किसी को, तो भारत का हर बच्चा ये क्वेश्चन लिख सकता है। मेक सेंस, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना है कि कितनी कितनी करंट है 2 सेकंड पे, ठीक है। तो क्या करो, मुझे किसी भी तरीके से सिर्फ करंट 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 चाहिए होगा, राइट। तो अगर मैंने इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो बी एल, डिफरेंशिएट करना मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता भाई, क्योंकि डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डी बाई डी टी आएगा, डी बाई डी टी आई के टर्म्स में पता है, डी क्यू बाई डी टी आएगा वो खुद आई होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल अलग है। जो तुम इलेक्ट्रॉन गन वाले सावधान, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, आई आई कॉपरेट करना है, डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे डी बाई डी टी है वो खुद आई के टर्म्स में, फिर यहाँ पे आई है, और डी क्यू बाई डी टी जो है तुम्हारा, राइट, वो खुद आई के टर्म्स में, और डी बाई डी टी, तो तुम्हारे पास आई की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, आई की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, दिखाई दे रहा है सबको, और तुम्हें आई ही निकालना है, समझे। अरे खाना तो बोल दो। अरे मेरी बात तुमको समझ आ रही है क्या। हाँ तुमने सही बोला, यही यही बन रहा था शायद। बी एल डी बाई डी टी माइनस डी आई बाई डी टी इंटू आर माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू वन बाई सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो तुम्हारी एम डी बाई डी टी की वैल्यू है, यहाँ से डायरेक्टली पुट करेंगे, ये आई है, और यहाँ से पुट करेंगे माइनस आई एल बी बाय एम इंटू बी एल माइनस आर डी आई बाई डी टी माइनस आई बाय सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एफ भी तो आएगा, ठीक है। सही करा है ना मैंने शायद, हाँ ठीक है। एवरीवन, यहाँ पे एफ भी आएगा ना, एफ फोर आएगा ना हमने, ओके। अरे ठीक है ना, ये कुछ तो बोलो, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों चीज को, तो एफ बी एल बाय एम माइनस आई एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम माइनस आई बाय सी
इक्वल टू आर डी आई बाई डी। अब यहाँ पे तुम खुद देख लो, तो एफ बी एल बाय एम है और माइनस आई अगर मैंने बाहर निकाल लिया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम प्लस वन बाई सी इक्वल टू आर डी आई बाई डी डी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ बी एल बाय एम माइनस आई एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस एम अपॉन एम सी इक्वल टू आर डी आई बाई डी टी। और ये चीज खुद किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी एम के इक्वल है, ठीक है। ये एम हो जाएगा तो टू एम बाई एम सी एफ बी एल बाय एम माइनस टू आई बाई सी अपॉन यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा इक्वल टू डी आई बाई डी टी और एफ बी एल बाय एम आर। और आर सी कितना है, आर सी जो है तुम्हारा वो टू के इक्वल है, तो आर सी को टू पुट करके हटा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने एम टू पुट कर दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी एफ बी एल अपॉन आर इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी और आर सी टू है तो माइनस आई इक्वल टू डी आई ओवर डी टी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बी एल बी एल बी एल बी एल कैंसिल, एफ अपॉन आर सी एल बी माइनस आई इक्वल टू डी आई बाई डी टी। इसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन बन दिया, आर सी फिर टू है और एफ एफ 7.29 है, आर सी टू है तो 7.29 बाई टू 7.29 बाई टू, एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, एल इंटू बी 0.2 है तो इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 7.29 ओवर 4 इंटू 10 72.9 बाई 4 माइनस आई इक्वल टू डी आई बाई डी टी। मेरे को कोई कांस्टेंट नंबर को ए राइट, तो क्या आ जाएगा, डी आई ओवर ए माइनस आई शुड बी इक्वल टू डी टी। अब आ जाते हैं टी को जीरो पे करंट कितना है, ये तो इक्वेशन दिखा रही है। अब मैं यहाँ पर अगर मैंने टी को जीरो प्लस पुट कर दिया तो टी को जीरो पे चार्ज तो होगा नहीं, तो बी वाली को डुआई, और जस्ट मैंने कांस्टेंट फोर्स से पुल कराई है, वेलोसिटी भी नहीं है तो करंट जीरो ही है टी को जीरो, राइट, क्योंकि टी को जीरो पे वी और ये जीरो है तो आई भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो टू आई और जीरो टू टू, तो लॉन ऑफ ए माइनस आई अपॉन माइनस वन, जीरो टू आई इक्वल टू टू। फिर तुम पुट कर दो वैल्यू, तुम्हारे पास एल एन ए माइनस आई माइनस एल एन ए इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, एल एन ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू माइनस टू प्लस एल एन ए माइनस आई तो इज इक्वल टू एल एन ई की पावर माइनस टू, आ जाएगा ए बाई ई स्क्वायर, आई आ जाएगा तुम्हारा ए इंटू वन माइनस वन बाई ई स्क्वायर, तो 72.9 बाई 4 इंटू ये जो होता है ये होता है वन माइनस वन बाई 7.29, तो 72.9 बाई 4 इंटू 6.29 अपॉन 7.29, ठीक है। ये क्या कैंसिल हो गया 10 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 60 पॉइंट, जो भी आएगा 5/2 इंटू 6.29, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो सबका हो गया एवरीवन, ऐसे फाइनल तक आंसर कैलकुलेट करना है तुम्हें एग्जाम में भाई, ये सब बकवास नहीं चलेगी। 15.7 15.725 ऐसे आंसर मार्क करने, तब जाके नंबर मिलेंगे। गॉट इट एवरीवन, किसी को पूछना है, पहला ये तो समझ आ गया होगा ना एटलीस्ट। से कल से नहीं होगी क्योंकि लाइट का इशू हो गया, पता नहीं क्यों। फाइन, हेलो, स्टार्ट करें। हम्म,
टू बी और अंदर है ना यहाँ पे सब बाहर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, मतलब ट्राई करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारा जो इनिशियली यहाँ पे अपेक्स पे था, और यहाँ से मैंने इसको वी नॉट प्लस देके आगे की तरफ फेंक दिया, राइट। तो जब ऐसे सवाल होते हैं, हम एक ही चीज करते हैं, क्या करते हैं, एक ही चीज तो आती है भाई, किसी टी टाइम पे आ जाते हैं, एट टी इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू एक्स, वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, वेलोसिटी वी इक्वल टू वी। ज्यादा कुछ तो आता ही नहीं है, राइट। किसी जनरल कन्फिग्रेशन पर आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा ऐसा था, ऐसा था, और ये तुम्हारा ऐसा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो पर यूनिट वायर दे रखा है, मतलब पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर ये बाइसेक्टर होगा तो ये जो तुम्हारा एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा। तो अगर ये एक्स आगे मूव करे तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये जो लेंथ होगी ये रूट टू एक्स होगी, और ये जो लेंथ होगी वो भी रूट टू एक्स होगी, और ये वेलोसिटी आगे की तरफ जो है वो v। ठीक है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो बैटरी की पोलैरिटी बनेगी वो बनेगी ई, और ई क्या होगा, ई होगा तुम्हारे पास बी वी इंटू टू एक्स। खाना बोल दो भाई, ये बनेगी। खाना बोल दो भाई, ये बनेगी कि नहीं भाई, उस टाइम पे जब वेलोसिटी वी है तो। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल भी दो। यही होगा ना। और रेजिस्टेंस कितना होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, टू एक्स प्लस एक्स एक्स टू एक्स, टू रूट टू एक्स। ये हो गया रेजिस्टेंस। कैपेसिटर वगैरह तो है नहीं, तो करंट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? v इक्वल टू आई आर, राइट, ओम्स लॉ। समझे? बचपन से आता है मेरे को। बी वी इंटू टू एक्स अपॉन टू एक्स इंटू लैम्डा इंटू वन प्लस रूट टू। समझे? यहाँ से मैंने ये काट दिया। करंट कितना आ जाएगा? बी वी अपॉन लैम्डा इंटू वन प्लस रूट टू। अब ये जो तुम्हारा ऐसा वायर है, इधर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, तो करंट है वो आई। सिर्फ फोर्स, करंट नहीं, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लगेगा, और वो होगा माइनस आई एल बी इक्वल टू एम टी वी बाई डी टी। और उसने बोला कि जब वो रेस्ट पे आ जा रहा है, मतलब एम ए लिखो, डी बाई डी टी में एम ए। और उन्होंने बोला कि जब वो रेस्ट पे आ जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस लगेगा ये हमको निकालना है। तो जो आई है वो कितना है? बी वी अपॉन लैम्डा इंटू वन प्लस रूट टू। और जो एक्सपोज लेंथ है वो कितनी है किस टाइम पे? वो टू एक्स है, और वो बी है। और जो एम है, और जो ये आ जाएगा वो आ जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स माइनस ये चीज। यहाँ से वी कैंसिल कट कर दिया, तो माइनस टू बी स्क्वेयर एक्स अपॉन लैम्डा इंटू वन प्लस रूट टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन एम यहाँ पे ले लो और यहाँ पे डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, बाद में जीरो होगी, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, अब एम वाला एक्स्ट्रा कर लिया। यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एम लैम्डा वन प्लस रूट टू इंटू वी नॉट अपॉन टू बी स्क्वेयर इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल टू दिस थिंग। इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स नॉट कितना ही आ जाएगा? एम लैम्डा वन प्लस रूट टू इंटू वी नॉट अपॉन बी, एम लैम्डा वन प्लस रूट टू। आई गेस ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है क्या? तुमको समझ आ गया क्या? सिंपल सा सवाल था, राइट। किसी का हुआ था ये? फाइन, इस वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। ये ये जो है पहले वाला जो है एल्यूमिनियम वाला रॉड है, इसका मान लिया K1 है, और बीच वाले का K2 है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो लेट्स से I1 है, और ये जो I2 है, और दोनों इक्वल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या है? जो करंट होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का 240 एंड 80, तो इन दोनों का ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का जो थर्मल करंट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो,
क्योंकि जो पहली रॉड है, इनका जो थर्मल करंट फ्लो हो रहा है वो उनका रेजिस्टेंस सेम है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आर पे आए, और डी आर थिकनेस का हमने वो ले लिया, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो लेट से एल है, लेंथ जो है वो एल है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, एक सेकंड, करंट जो फ्लो हो रहा है, अच्छा अच्छा ऐसे ही हो रहा है, ठीक है हाँ। तो सारे सीरीज में है, सारे सीरीज में है, फाइन। तो एल अपॉन क्यू, टू पाई आर डी आर, राइट। तो सारे पैरेलल में है, राइट, ये डी आर है ना, ये सारे सेगमेंट पैरेलल में है ना, जो वन बाई जैसे कि डी आर के इक्वल है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वन बाई डी आर का इंटीग्रेशन। हेलो, ये टू पाई आर डी आर अपॉन एल, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। तो वैसे मेरे को पूरा ऐसे ही लेना चाहिए था, लाइक पाई आर स्क्वायर ही, फिर तो क्या ही दिक्कत है, नहीं वो भी सही है फिर तो, ये पाई आर स्क्वायर बाय एल, सेम ही चीज है, वन बाय आर इक्वलेंट, फिर तुम्हारा वही आ गया वैसे, हाँ मेक सेंस भी, ठीक है। तीन इस वाले में शायद अंतर पड़ेगा क्योंकि लिमिट्स अलग अलग है, ए टू बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, तो हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, डायरेक्टली डायरेक्शन तो यही है ना, तो मतलब लाइक वही 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 वही। अरे एक सेकंड रुको, पाई बी मतलब मेरे को ये करना है ना, ये बात अच्छा रुक जाओ, चलो ए इंटू, मतलब दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस सेम एनर्जी, ए इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पहले वाले का, और यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे के वन है बेसिकली, के वन इंटू पाई ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के टू इंटू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करना है ना मेरे को, नहीं ये तो करना है, और फिर के वन बाई, तो पहले वाले बीच वाले में कौन सी रॉड है, तो फॉलो पोर्शन फिल्ड विद आयरन, अच्छा अच्छा, तो ये 80 है, ये 240 है, यही ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है ठीक है, 80/240 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो बी बाय ए का स्क्वायर, ठीक है, -1 इक्वल टू 1/3। मेरा तो बहुत ही गंदा आ रहा है, 4/3 आ रहा है, क्या करा था तुमने, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है शायद, आ गया था ये, आ गया आंसर आ रहा है।